अब इन सब के बीच में एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप गए हुए थे चाइना, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने अपने अधिकारियों को क्यूबा भेज दिया है। क्यूबा पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ने क्यूबा का दौरा शुरू कर दिया है। अगर कोई सोच रहा है कि वेनेजुएला और ईरान के बाद अमेरिका थमेगा, तो नहीं, क्यूबा के लिए उनकी तैयारी पूरी हो गई है। पश्चिमी मीडिया ये कहती है कि अमेरिकी सेना ने सर्विलांस तेज कर दिया है और इसके लिए बाकायदा P-8, RC-135, MQ-4 ड्रोन्स की उड़ान भरने की जानकारी मिली। खुफिया जानकारी जुटाने और दबाव बनाने का जो सीधा मकसद है वो नजर आता है। अब क्यूबा भी उन्हें चाहिए। उसके पीछे की वजह वो ये कहते हैं कि क्यूबा हमारे लिए खतरा है, हमें अपने आप को सुरक्षित करना है, इसलिए हमें क्यूबा चाहिए। तो क्यूबा, वेनेजुएला, ये वो छोटे छोटे से देश हैं जो अपने पास किसी न किसी तरीके से कोई प्राकृतिक संसाधन रखते हैं और इन प्राकृतिक संसाधनों पर सीधे सीधे अमेरिका की निगाहें हैं। इसीलिए अमेरिका को ये दो राष्ट्र चाहिए। वेनेजुएला, तेल का सबसे बड़ा वृहद भंडार अगर कहीं पर है तो वो वेनेजुएला है, तो वो भी चाहिए। और वेनेजुएला पर तो अब अमेरिका यहां तक बयान देना शुरू कर चुका है कि वो उसे अपना 51वां राज्य बनाएगा, यानी अमेरिका में ही शामिल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप यहां तक कहने शुरू हो गए हैं कि अभी तो मैं 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बना और अमेरिका के कानून के हिसाब से सिर्फ 2 बार ही वहां पर कोई राष्ट्रपति रह सकता है। वो कह रहे हैं कि अब मैं वेनेजुएला में जाकर के राष्ट्रपति बन जाऊंगा, लेकिन अब क्यूबा भी चाहिए, ग्रीनलैंड भी चाहिए, ईरान भी चाहिए, मैक्सिको भी चाहिए। तो पूरी दुनिया पर अमेरिका अपनी चील जैसी, गिद्ध जैसी निगाहें गड़ा करके बैठा हुआ है। क्यूबा को लेकर के एक और जानकारी आई है कि क्यूबा के दौरे पर सीधे सीधे CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ को भेज दिया गया है। हवाना में वरिष्ठ अधिकारियों, नेताओं से मुलाकात की। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मदद का भरोसा भी उनकी तरफ से दिया गया है। तो क्यूबा के दौरे पर CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ पहुंचे और उन्होंने क्यूबा पहुंचकर क्यूबा की राजधानी हवाना में वरिष्ठ अधिकारियों, नेताओं से मुलाकात की। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से मदद का भरोसा दिया। हालांकि हवाना की तरफ से भी ये कहा गया है कि क्यूबा अमेरिका के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अमेरिका को इस बात पर कोई भरोसा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की नजर सिर्फ और सिर्फ उनके प्राकृतिक संसाधन पर है। और यही वो अब क्यूबा के लिए भी करना शुरू कर सकता है। CIA डायरेक्टर का क्यूबा तक जाना कोई आम घटना नहीं है। सीधे सीधे तैयारी एक तीसरे मोर्चे पर हो रही है। ये दो खबरें हैं कि एक तरफ क्यूबा के दौरे पर CIA डायरेक्टर पहुंचे हैं, दूसरी तरफ क्यूबा के आसपास सर्विलांस तेज किया गया। P-8, RC-135, MQ-4 ड्रोन्स की उड़ान भरने की जानकारी वहां पर मिली है। तो ये दो खबरें ये बता रही हैं कि मिडिल ईस्ट से रुख शिफ्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, दूसरी तरफ भी वो अपने कदमों को अमेरिका बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। वो अपने आप को यहीं पर सीमित नहीं करने वाला है, बल्कि और आगे बढ़ेगा। क्यूबा को अपने साथ मिलाएगा, मैक्सिको को अपने साथ मिलाएगा, ग्रीनलैंड को अपने साथ मिलाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 साल तक जब तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं, तब तक ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ युद्ध देखने वाली है। अमेरिका अपना प्रभुत्व बढ़ाने के साथ साथ अपनी हिफाजत करने की कोशिशों में लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका, वेनेजुएला और ईरान के बाद अब क्यूबा की ओर उनके कदम बढ़ गए हैं। माना यह जा रहा है कि अमेरिका के इस कदम से चीन और रूस को बड़ा झटका लग सकता है। कैरेबियन सागर में मौजूद क्यूबा की लोकेशन काफी अहम है और यही वजह है कि यहाँ अमेरिका अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिशों में लगा है। अपनी इन्हीं कोशिशों के तहत CIA डायरेक्टर क्यूबा पहुंचे, जहां उन्होंने दबाव की रणनीति शुरू कर दी। अमेरिका की कोशिशों में क्यूबा की खराब आर्थिक स्थिति मददगार साबित हो सकती है। अमेरिका क्यूबा को हर हाल में अपने कंट्रोल में लाना चाहता है, ताकि वहां से चीन, ईरान और रूस का कंट्रोल खत्म हो सके। बताया गया कि क्यूबा इन देशों का अहम जासूसी अड्डा है। इसी वजह से वेनेजुएला और ईरान के बाद अब क्यूबा अमेरिका के निशाने पर है। CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने क्यूबा की राजधानी हवाना में टॉप अधिकारियों के साथ बातचीत की। रैटक्लिफ ने क्यूबा के इंटेलिजेंस अधिकारियों, गृह मंत्री लाजारो अल्वारेज कासास और पूर्व राष्ट्रपति राउल कास्त्रो के पोते राउल गिल्lermo रोड्रिगेज कास्त्रो से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश भी पहुंचाया। उन्होंने अमेरिका की ओर से आर्थिक और सुरक्षा मामलों में सहयोग का भरोसा दिया
हालांकि इसके लिए क्यूबा में कुछ बदलावों को काफी अहम बताया गया। CIA डायरेक्टर के दौरे को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ट्रंप प्रशासन लगातार क्यूबा पर दबाव बना रहा है। खुद ट्रंप कई बार रिजीम चेंज की बात कर चुके हैं। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि क्यूबा की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब उसके पास विकल्प कम बचे हैं। दरअसल क्यूबा इस वक्त भारी ईंधन संकट से गुजर रहा है। देश में डीजल और फ्यूल ऑयल की कमी के चलते हालात ऐसे हैं कि कई जगह 20-22 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। अस्पतालों तक में जरूरी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रैडक्लिफ ने न केवल क्यूबा को मदद का भरोसा दिया बल्कि वेनेजुएला का उदाहरण देकर दबाव बनाने की कोशिश भी की। जानकारी मिली कि क्यूबा ने अमेरिका को भी यह समझाने की कोशिश की कि वो ना तो कोई खतरा है न ही आतंकवाद को समर्थन देता है। क्यूबा का अमेरिका के सामने झुक जाना चीन, रूस और ईरान के लिए बड़ा झटका हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन का क्यूबा में एक जासूसी अड्डा है। अमेरिका के फ्लोरिडा से यह सिर्फ 151 किलोमीटर दूर है। यहाँ से चीन आसानी से अमेरिका की हरकतों पर नजर रखता है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट भी क्यूबा में है। दोनों देशों ने BRI पर काम किया। बंदरगाहों को मॉडर्नाइज करना और दूसरे प्रोजेक्ट इसमें शामिल है, क्योंकि क्यूबा अमेरिका का पिछला दरवाजा माना जाता है। अमेरिका जानता है कि जब तक क्यूबा उसके हिसाब से नहीं चलेगा तब तक यहाँ ईरान, चीन और रूस की पकड़ बनी रहेगी और ये हालात अमेरिका के लिए खतरा है। अमेरिका क्यूबा से लोकतंत्र, स्वतंत्र चुनाव, मानव अधिकारों की रक्षा, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग कर रहा है। इसके अलावा सरकारी उद्योगों का प्राइवेटाइजेशन, अमेरिकी कंपनियों को निवेश की पूरी छूट भी चाह रहा है। इसके अलावा वो रूस, चीन के खुफिया सैन्य अड्डे बंद करने की मांग करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आइए आपको ये बताते हैं कि अमेरिका ने क्यूबा को अपने कब्जे में लाने के लिए आखिरकार कौन कौन से वो कदम है जो उठाए हैं। दरअसल उनकी तरफ से अमेरिकी ब्लॉकेट किया गया है, जिसकी वजह से क्यूबा में तेल की कमी हो गई है। क्यूबा भी व्यापार नहीं कर पा रहा है। वजह अमेरिका के सैंक्शन है और अमेरिका ने तो हर राष्ट्र पर सैंक्शन लगभग लगा रखे हैं। ईरान के साथ यही किया, वेनेजुएला के साथ यही किया, क्यूबा के साथ भी यही किया जा रहा है। ईंधन संकट की वजह से 20 से 22 घंटे तक क्यूबा में बिजली कटौती रहती है। वहां के लोगों के लिए जीना हराम हो गया है। क्यूबा के अस्पतालों में जरूरी सेवाएं पूरे तरीके से प्रभावित हुई हैं। तो ये क्यूबा के दौरे पर CIA डायरेक्टर जॉन रैडक्लिफ पहुंचे हैं। ये बताया गया, क्यूबा के टॉप अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात की गई। अब ट्रंप की ओर से क्यूबा को आर्थिक और सुरक्षा में सहयोग का भरोसा दिया गया है, लेकिन अमेरिका अपनी शर्तों पर उन्हें ये सुरक्षा मुहैया करवाएगा। क्यूबा में बुनियादी बदलाव किए जाने की जरूरत बताई है। अमेरिका ने वही खेल करना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका ब्लॉकेट की वजह से जो क्यूबा में सैंक्शन लगी है, तो अमेरिका के पास दो में से एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो वो ये जो सैंक्शन लगाए गए हैं उसे बर्दाश्त कर ले, और अगर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो अमेरिका के साथ युद्ध लड़ ले, और अगर वो भी नहीं कर सकता है तो अमेरिका जैसा कहे वैसा कर ले। राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला और ईरान के बाद अब क्यूबा की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। वेनेजुएला में तेल का बड़ा भंडार, ईरान पर प्रभुत्व स्थापित करने का मकसद, लेकिन क्यूबा में आखिरकार ऐसा क्या है जो राष्ट्रपति ट्रंप उस पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं? आखिर क्यूबा अमेरिका के लिए बेहद अहम क्यों है, आपको वो मैं बताती हूँ। कैरेबियन सागर में अमेरिका के करीब क्यूबा स्थित है। अमेरिका के फ्लोरिडा से करीब 151 किलोमीटर दूर है क्यूबा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। फ्लोरिडा तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप का घर है, वहां से मात्र 151 किलोमीटर क्यूबा। तो रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी प्लान्स हैं जो कि क्यूबा में वो अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिका के एक्शंस पर नजर रखी जा सकती है। सीधे तौर पर यह इनका कहना है कि क्यूबा से अमेरिका के एक्शंस पर नजर रखी जा सकती है, इसलिए यह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है। सुरक्षा पुख्ता करने के लिए क्यूबा में हमें अपना प्रभाव चाहिए, यह अमेरिका ने कहा। कैरेबियन सागर में अमेरिका के करीब क्यूबा स्थित है, फ्लोरिडा से मात्र 151 किलोमीटर दूर। तो आपने देखा कि क्यूबा अमेरिका के लिए कितना अहम है। अब आइए आपको यह भी बताते हैं कि चीन के लिए क्यूबा आखिरकार अहम क्यों है, क्योंकि चीन के लिए यह सबसे बड़ा झटका होगा। वेनेजुएला, ईरान, फिर क्यूबा। तो क्यूबा इसलिए अहम है क्योंकि क्यूबा में चीन का जासूसी अड्डा होने की जानकारी मिलती है। दूसरी तरफ हवाना के पास सर्कुलरी डिस्पोज्ड एंटीना एरे CDAA लगाए जा सकते हैं। चीन के लिए अमेरिका के एक्शन पर नजर रखना आसान हो जाता है।
सैन्य, नागरिक, सैटेलाइट, सबमरीन बेस पर नजर रखना आसान होता है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी क्यूबा शामिल है। BRI के तहत बंदरगाहों को मॉडर्नाइज करना, दूसरे प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल है। इसलिए क्यूबा चीन के लिए भी अहम है और अमेरिका जो कह रहा है कि उसकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है, वो शायद इसी वजह से कहा जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।